My dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Since chapter number 14, topic statistics is continued. Today I have to deliver my lecture number 124. And we have to start a new exercise today. That is exercise number 14.4, in which we have to draw the graph of less than type of cumulative frequency or more than type of cumulative frequency. Question number 1, exercise number 14.4. Question number 1 is here. I write down the question number 1 here. What is question on your book? The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. एक फैक्ट्री में 50 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी डेली इनकम जो है वो नीचे दी हुई है. First row is daily income in the rupees. 100 to 120, 120 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Number of workers 12, 14, 8, 6, 10. This is question. Given question. इसका मतलब यह है कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी रोजाना आमदनी 100 से 120 रुपये तक है. 100 से 120 रुपये के दरमियान है. यानी कम से कम 100 रुपये है और ज्यादा से ज्यादा 120 रुपये है. कम से कम 100 से कम नहीं है, नॉट लेस देन 100 बट नॉट मोर देन 120. 100 से कम भी नहीं है और 120 से भी ज्यादा नहीं है. 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी आमदनी, जिनकी रोजाना आमदनी डेली इनकम क्या है 100 और 120 के दरमियान, यानी 100 से ज्यादा और 120 से कम. इसी तरह से 14 मजदूर ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम है 120 और 140 के दरमियान, यानी 120 से ज्यादा और 140 से कम. इसी तरह से 8 मजदूर ऐसे हैं जिनकी रोजाना आमदनी 140 से 160 है और इसी तरह से आगे. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है टू लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. किसमें इसको चेंज करना है? लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको इसमें चेंज करना है एंड ड्रॉ इट इज अजीव, और फिर इसका अजीव बनाना है, खींचना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है. तो मैं इसको ऐसे करूंगा. सोल्यूशन तक के लिए द अबव distribution is converted the above distribution is converted to a less than type of cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution as follows. The above distribution, जो ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस कन्वर्ट जिसको हम कन्वर्ट करते हैं टू ए लेस देन टाइप ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज. तो हम कह लीजिए यहां पर इसमें लिखिए हम डेली इनकम
इन रुपीज, और हम इसको क्यूमुलेटिव सॉरी और हम इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, CI क्लास इंटरवल। दिस इज कॉलम नंबर फर्स्ट। और इसका सेकंड कॉलम बनेगा, इसमें लिखिए हम नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसको हम लिखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, या लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज कॉलम नंबर सेकंड। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, लेस देन टाइप में। यहां पर ऐसा है ये मोर देन 100 एंड लेस देन 120, मोर देन 120 एंड लेस देन 140, मोर देन 140 एंड लेस देन 160, मोर देन 160 एंड लेस देन 180, मोर देन 180। 10 workers are such workers which have their daily income more than 180 rupees and less than 200 rupees per day। ऐसा इसी तरह से आइए, तो हम यहां बेटा करेंगे उसको लेस देन टाइप में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे पहले 100 to 120, तो हम लिखेंगे यहां ये लिखे, अब अपर लिमिट हम लिखिए, अपर लिमिट लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। दिस इज मोर देन 100 एंड लेस देन 200। हम ऐसा करेंगे लेस देन 120 डेली इनकम इन रुपीज, लेस देन 120। फिर करेंगे लेस देन 140, फिर ऐसा लेस देन 160। हम सीधे अपर लिमिट कैसी बात करेंगे, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 180। इसी तरह से लेस देन 200। ये कॉलम जो है, कॉलम ऑफ फर्स्ट डेली इनकम दिखाता है रुपीज, डेली इनकम लेबरर्स का, और इसको हम CI भी बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 120, लेस देन 100 और 120 के दरमियान जो है 12 है। ये सब के सब 120 से कम है। 120 सॉरी 12 है। 12 workers are such workers which have their daily income less than 120, then less than 140, less than 140 से कम। एक तो ये 14 बंदे हैं, और ये भी इसी में आते हैं, ये भी 140 से कम आते हैं। यानी इनका हम सम करेंगे, यहां क्यूमुलेटिव इनका सम करिए 14 प्लस 12 which is equal to 26। फिर इसी तरह से लेस देन 160, लेस देन 160, लेस देन 160, 160 से कम, 160 से कम, ये सब आएंगे। ये 160 से कम 8 भी है, 160 से कम 14 भी है, 160 से कम 12 भी है। लिहाजा हम यहां पर इनका सम करेंगे, इन तीन का सम करेंगे। इसका मतलब है 26 प्लस 8 34 इक्वल 34। इसी तरह से लेस देन 180, लेस देन 180 में 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 14 भी आएगा, 12 भी आएगा, सब के सब आएंगे लेस देन 180 में, लेस देन 180 में। इसका मतलब है 34 को हम 6 ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू 40। इसी तरह से लेस देन 200, लेस देन 200 में तमाम आते हैं। लेस देन 200 में 10 भी आता है, 6 भी, 8 भी, 40 भी, 12 यानी 40 में हम 10 ऐड करेंगे तो यह 50।
and this is total number of workers 50. Total number of workers. How many workers? Total number of workers are here 50. Total workers are 50. तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाया. कौन सा टेबल? लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. लेस देन टाइप, इसको हम लेस देन टाइप बोलते हैं. लेस देन 120 12, लेस देन 140 26, लेस देन 160 34, लेस देन 180 40, लेस देन 200 200. तो इसका टेबल बन गया. फिर हमें इसको क्या करें? नाउ अब हमें इसका ओजीयू, नाउ अब हम इसका ग्राफ बनाना है, ओजीयू बनाना है. ओजीयू उसका खींचना है. तो हम क्या करेंगे? नाउ it is OGU lies in the Cartesian plane, and the Cartesian plane. Now it is OGU. इसका OGU खींचा है हमें, बनाना है हमें. Lie in the Cartesian plane as under. Now it is OGU lies in the Cartesian plane as under. पहले भाई जो हम करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस हम खींचेंगे. X axis or y axis. Suppose here this is x and here it is x dash. Here it is y, it is y dash, y negative, जिसको भी हम y negative के नाम से भी पुकारते हैं. X negative, y negative. And this origin point 0 0. Origin point and the second point of these two perpendicular lines, and which make the Cartesian plane. There are four parts, 4 quadrants of the Cartesian plane. तो ऑन द एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस में हम डेली इनकम लेते हैं. एक्स एक्सिस में हम डेली इनकम लेते हैं, यानी क्लास इंटरवल जो है वही इसमें लेते हैं. डेली इनकम एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे यहां पर डेली इनकम इन रुपीज. डेली इनकम इन रुपीज. यहां पर हमारे पास है 120, 140, 160, 180, 200. अगर हम यहां लेंगे, सपोज हम शुरू करेंगे 120 से. हियर दिस इज ए पॉइंट 120, देन 140, इसके बाद है 160, देन 180 एंड देन 200. इसका मतलब है, हाँ पहले मुझे यहां ख्याल रखो 120, 140, 160, 180, 180 के बाद है 200. इसका मतलब इससे पहले भी 200, 180, 160, 140, 120, 100, इसी तरह से 180, 60. इससे पहले 120 से पहले जो वैल्यूज है, 120 से पहले जो वैल्यूज है वो यहां इस हिस्से में पढ़ते हैं, इस पार्ट में पढ़ते हैं. तो पहले भाई जो ये पोर्शन यहां पर है उसको हम ऐसा डालते हैं, उसको बोलते हैं किक, KIN के किक. किक का मतलब यहां से इसका और भी कुछ है. हम यहां से शुरू किया 120 से, लेकिन 120 से पहले जो है वो यहां इसमें आते हैं. जो यहां पर रह गए वो इसे 120 से पहले गए वो इस पार्ट पे पढ़ते हैं. चलो हमने यहां पर 120 से शुरू किया, 120 से शुरू किया. दिस इज डेली इनकम इन रुपीज और वी कॉल इट क्लास इंटरवल. और हमेशा यहां पर क्लास इंटरवल को दिया जाता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिया जाता है. यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स. यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स किस पर देंगे हम? वाई एक्सिस पर. और यहां पर क्या है ये
डेली इनकम इन रुपीज। तो 120, 140, 160, 180, 200 सेम गैप रखेगी। 100 और 140, 120 और 140 के दरमियान जितनी गैप है इतना ही रखिए गैप 140 और 160 के दरमियान। वही गैप होनी चाहिए 160 और 180 के दरमियान। फिर वही 180 और 200 के दरमियान सेम गैप होनी चाहिए। फिर यहां पर लेंगे हम y एक्सिस पर, सपोज दिस इज 10, y एक्सिस पर हम लेंगे suppose this is 10, 20, 30, 40। तो इसको आगे बढ़ाइए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहां तक लेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज दिस इज another, this is 10, 20, 30, 40, 50। यहां पर क्या लिया हमने? नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स 12 वर्कर्स ऐसे हैं, 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी आमदनी, रोजाना आमदनी 120 से कम है। यानी हम 120 पर लेंगे 12, तो यहां पर 10 यहां आता है और 2 लेंगे हमें 10, 11 एंड 12। सपोज दिस पॉइंट दे नोटिस 120 एंड 12। देन 120 से जिनकी कम है, 140 से आमदनी कम जिनकी है, ऐसे बंदे हैं 26 इन टोटल। 140 पर लेंगे हम 26। दिस इज 20 एंड दिस इज 30। 20 और 30 के बीच में आएगा 26। सपोज दिस इज 26। देन 160 पर क्या है? 40। 160 तो यहां पर है 40, इस सीर में 40 है। फिर 180 पर कितना? 40। 180 पर लेना है हमें लिया पहले 12, 26, फिर 34, फिर 34 लेना है। 120 पर लेना है 12, 120 पर 12, 140 पर लेना है 26, फिर 160 पर लेना है 34, ये पूरी तकरीब 34। फिर 180 पर क्या लेना है? 180 लेस देन 40, 180 पर 40 यहां पर लेंगे। फिर 200 से लेस, 200 से कम, 200 पर 50 इज हियर दिस पॉइंट। तो हम इनको आप मिलाएंगे, फ्री हैंड से मिलाएंगे ऐसे, यहां से यहां तक। तो ये बन गया यहां अजीब, यह बन गया ग्राफ। इसका ग्राफ बन गया लेस देन टाइप ऑफ क्यूलेटरी का ग्राफ बन गया। इसको बोलते हैं हम लेस देन अजीब। जो ये है लेस देन अजीब, यह है ग्राफ इसका, लेस देन टाइप ऑफ अजीब। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। थैंक यू।